Hello students, welcome to Event tutorial. In this lecture, we are going to discuss new chapter conic section. कॉनिक सेक्शन से पहले हम डबल राइट सर्कुलर कोन के बारे में समझेंगे. सो लाइक जो डिफरेंट डिफरेंट शेप बनते हैं, सर्कल, पाराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, ये यहीं से क्रिएट होता है. दिस इज कॉल्ड डबल नैप राइट सर्कुलर कोन. दिस इज एक्सिस of right double circular cone. Say angle alpha is the between axis and the generator. This line is generator. And this is the vertex. It's called lower nap. This is upper nap. Upper nap. This is axis. तो डबल डबल नैप राइट सर्कुलर कोन को जब हम प्लेन से कट करेंगे तो डिफरेंट शेप अराइज हो गया. यहाँ से डिफरेंट शेप हमें फॉर्म हो गया. यहाँ से जैसे एक प्लेन से कट किए लाइक इस टाइप का. ये तो एक प्लेन इस टाइप का है. इस टाइप का ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है. इसे एक्सिस. सो ये एंगल अल्फा डबल डबल नैप राइट सर्कुलर कोन और प्लेन के बीच में एंगल लेट बीटा. तो ये कट करेंगे तो अलग अलग शेप बनेगा. जैसे कैसा बन रहा है, इस टाइप का शेप बन रहा है. तो ये सर्कल इलिप्स क्या बनेंगे, डिपेंड अपॉन द एंगल अल्फा एंड बीटा. इफ बीटा इक्वल टू 90 डिग्री देन फॉर्म ए सर्कल. कट हो गया. इफ बीटा इक्वल टू 90 डिग्री देन दिस शेप इज सर्कल. मीन्स if when the plane cuts the nap other than vertex. अगर वर्टेक्स से अदर देन कट कर रहे हैं तो क्या फॉर्म होंगे, क्या क्या शेप मिलेंगे. तो सर्कल इफ बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री. एलिप्स कब मिलेंगे, एलिप्स if
बीटा लाई बिटवीन अल्फा टू 90 के बीच में, पैराबोला if alpha is equal to beta, hyperbola is a different shape, hyperbola if beta lie between 0 to alpha. सो यहाँ पे प्लेन जैसे जैसे एंगल यहाँ पे अल्फा के बीटा की वैल्यू क्या है 90 है, ये अल्फा या बीटा के बीच में है, अल्फा बीटा की वैल्यू 90 और अल्फा के बीच में है। इस तरह से डिफरेंट जैसे जैसे अल्फा की बीटा की वैल्यू वेरी करेगा वैसे ऐसे डिफरेंट शेप मिलेगा यहाँ से। दिस फोर डिफरेंट शेप: सर्कल इफ बीटा इक्वल टू 90, इलिप्स इफ अल्फा इफ बीटा lie between alpha to 90, parabola if alpha equal to beta, hyperbola if beta lie between 0 to alpha. अच्छा, ऐसा भी केस हो सकता है व्हेन द प्लेन कट्स द वर्टेक्स, अगर वर्टेक्स पे कट करे तो व्हेन the plane cuts the vertex, कैसा इमेज होगा इस टाइप। This is the axis, I guess. And ये इस एंगल है अल्फा। तो ऐसा जब वर्टेक्स से पास होगा प्लेन तो डिफरेंट डिफरेंट शेप क्या क्या आएंगे, दिस इज ए बीटा, पॉइंट मिलेगा कब, इफ बीटा लाई बिटवीन अल्फा टू 90, तो एक सिर्फ पॉइंट मिलेगा ये, स्ट्रेट लाइन इफ बीटा इज इक्वल टू अल्फा, अल्फा एंड बीटा जब सेम हो जाएंगे तो स्ट्रेट लाइन मिलेगा, क्योंकि एक सिंपल इस टाइप का फॉर्मेट, ऐसा स्ट्रेट प्लेन जो होगा इस शेप का दिखेगा, इस टाइप का स्ट्रेट लाइन। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन कब, इफ इफ बीटा लाई बिटवीन 0 टू अल्फा, कोनिक सेक्शन what is conic section, a conic section is the locus
of a point, locus of a point which which move which move in a plane such that such that its distance from a fixed point from a fixed point is inconstant. Its constant ratio to its perpendicular distance to its perpendicular distance from fixed line. Notice the locus of a conic section is the locus of a point in a plane or fixed point. यहाँ पे fixed point, and another term is perpendicular distance from the fixed line. So fixed point means focus. यहाँ fixed point की meaning क्या है? Fixed point means focus. Fixed line means directrix. Constant ratio means eccentricity of conic. For definition, a conic section is the fixed point, is the locus of point which move in a plane. So एक फिक्स पॉइंट है लाइक दैट, ऐसा कोई कर्व है, एक फिक्स पॉइंट है जो मूव कर रहा है इस तरह से, ऐसे ऐसे, लोकस ऑफ ए पॉइंट। तो ये सब जो पॉइंट को हम, ये पॉइंट है, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये सारे पॉइंट को जब ज्वाइन करते हैं तो ऐसा एक शेप बनता है, इसको क्या बोलते हैं? कोनिक सेक्शन। तो ये फिक्स पॉइंट है, लेट से एस फिक्स पॉइंट। ये जो लाइन है परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, ये जो है इसे क्या बोलते हैं? डायरेक्ट्रिक्स। P M, the distance between fixed point here. So ratio of SP by PM is equal to E, constant ratio E. E is the eccentricity. E क्या है? Conic section according to eccentricity. According to E. If E equal to 1, the conic section is called as parabola. It's called
पैराबोला। पैराबोला लाइक स्टेप। If e less than 1, the conic is called ellipse. Ellipse like this. If e greater than 1, the conic is called a hyperbola. Hyperbola like this type. Conic terminology. Line passing through focus perpendicular to the directrix is called the axis. कॉनिक से पास हो डायरेक्ट्रिक्स का परपेंडिकुलर हो तो उसे हम क्या बोलेंगे एक्सिस, और फोकस से पास हो ये फोकस। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कोनिक एंड एक्सिस, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कोनिक एंड एक्सिस इज कॉल्ड वर्टेक्स। line segment joining any two points on the conic is called chord. So this is called latus rectum is also called, double ordinate is also called. Any two point line segment joining any two point on the curve on the conic is called chord. So the chord, chord perpendicular to the axis is called double ordinate. This perpendicular to the axis is called double ordinate. This is also called chord. Double ordinate is also called. Double ordinate passing through the focus. Double ordinate passing through the focus is called as latus rectum. If मतलब डबल ऑर्डिनेट फोकस से पास कर रहा है, डबल ऑर्डिनेट कंडीशन क्या है कि एक्सिस पे परपेंडिकुलर होना है, तो ये परपेंडिकुलर मीन्स 90 डिग्री होगा। तो फोकस से जब पास होगा डबल ऑर्डिनेट तो उसे क्या बोलेंगे लैटस रिक्टम, लाइक इस तरह से। कॉर्ड, दिस इज डायरेक्ट्रिक्स फिक्स लाइन, इधर फिक्स पॉइंट इज द फोकस। सो ड्राइव द जनरल इक्वेशन ऑफ conic section. Right. This is a directrix. Is the point P. Let's say coordinate h comma k. S is the focus. S is the focus. To find x comma y. The general equation of a line ax plus by plus c equal to 0 is a directrix. Directrix a 90 degree. So ये डिस्टेंस मैं निकाल सकता हूँ d, ये पी एस एम कंडीशन क्या है, एस पी बाई पी एम इज इक्वल टू ई इज द कांस्टेंट रेशियो, इस सेंट्रिसिटी। सो एस पी इज इक्वल टू एक्स माइनस एच
का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर का अंडर रूट इज इक्वल टू फुट ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ ई पी एम। सो लेट डी, डी इक्वल टू क्या हो जाएंगे, डी मीन्स पी एम, पी एम ए एच प्लस बी के प्लस सी बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब एस पी की वैल्यू मैं ये पुट कर दूंगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अंडर रूट एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ई पी एम, एम पी क्या हो जाएगा, ए एच प्लस बी के प्लस सी बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। स्क्वायरिंग बोथ साइड वी गेट एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ई स्क्वायर ए एच प्लस बी के प्लस सी का होल स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दिस जनरल इक्वेशन ऑफ conic section। Example, find the equation of, find the equation of conic section, conic section whose whose focus is at -1, 0 and directrix is the line 4x minus 3y plus 2 equal to 0 and ct is 1 by root 2। क्या गिवन इंफॉर्मेशन है, फोकस गिवन है, लेट जो मैंने एस मान रहा था, एस इक्वल टू -1, 0, ई का वैल्यू गिवन है 1 by रूट 2 एंड डायरेक्ट्रिक्स is 4x minus 3y plus 2 equal to 0। तो क्या जानते हैं, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू ई स्क्वायर ए एच प्लस बी के प्लस
सी का होल स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फिर यहाँ पे गिवन क्या है, -1 k मीन्स x y एंड ए इक्वल टू दिस इक्वेशन। तो क्या हो जाएगा, -1 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y -0 मीन्स 0। सिंपली सोल्व करेंगे यहाँ से, तो 1 प्लस एच का होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2, सिंपली 4h माइनस 3k प्लस 2 का होल स्क्वायर बाय 25। तो यहाँ से इक्वेशन क्या आ जाएगा, अब h k को जनरल पुट कर देंगे वैल्यू x y। यहाँ पे h k को इन जनरल रिप्लेस कर देंगे x y, तो क्या हो जाएंगे, x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 1/51, 2 इंटू 25 1/50 इज इक्वल टू 4x माइनस 3y प्लस 2 का होल स्क्वायर बाय कुछ भी नहीं। इसे सिंप्लीफाई करेंगे, यही आंसर होगा। यहाँ पे ब्रेक कर लेंगे ए माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर। इसे सिंप्लीफाई करने के बाद जो भी आंसर आएगा वो आंसर हो जाएंगे। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये अप्लाई यहाँ पे करेंगे। नेक्स्ट the vertex of conic the vertex of conic whose eccentricity is 1, focus is 3, -4 and directrix is x minus y plus 5 इक्वल टू 0 इज। आपको वर्टेक्स बताना क्या आएंगे, -1, 0